वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा देश निर्भया और दिल्ली जैसे कांडों से मुक्त होता है तो कहीं जाकर हम रियल आज़ादी सेलिब्रेट करने के लायक होंगे। क्योंकि यार ये तो सीधे सीधे नाइंसाफ़ी हुई कि एक तरफ हम अपने देश में आज़ादी मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश में एक परिवार अपने बेटी के साथ हुई रेप के दुखों में डूबा हुआ है। हेलो नमस्कार। मुझे लगता है कि हमें अपने देश के आज़ादी मनाने का तरीका को बदलना चाहिए क्योंकि ये समय का मांग है। आइए जानते हैं कि वो तरीका कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश में पॉल्यूशन की स्थिति की। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारा देश दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और जिस देश में इतना पॉल्यूशन रहेगा उस देश के लोग ऑटोमेटिक बीमार रहेंगे और जिस देश के लोग ज़्यादातर बीमार रहेंगे तो फिर वो देश कैसे विकास कर पाएगा। तो सबसे पहले हमारा और सरकार का ये टारगेट होना चाहिए कि हमें अपने देश को पॉल्यूशन से आज़ादी दिलाने का। और दूसरा बात करेंगे हम करप्शन के ऊपर। हमारा देश ईमानदारी के मामले में 100वें नंबर पे है और करप्शन का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे देश में हाल ही के दिनों में बिहार में देखने को मिला कि 16 दिनों के अंदर 10 पुल ढह गए। और करप्शन के ऐसे अनगिनत किस्से हर सेक्टर में हैं। और एक महान नेता ने कहा है करप्शन के ऊपर कि करप्शन वो दीमक है जो देश को अंदर से खोखला कर देता है। तो दूसरी आज़ादी हमें अपने देश को दिलाना होगा करप्शन से। और तीसरा मुद्दा है पॉर्न इन इंडिया। हम किसी और सेक्टर में नंबर 1 में हो या ना हो, बट हम पॉर्न देखने के मामले में पाकिस्तान को भी पछाड़कर नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। और जो देश पॉर्न देखने में नंबर 1 पर रहेगा उस देश के लोगों की माइंडसेट क्या हो सकती है। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के दिमाग में सीधा सीधा कचरा ही भरा रहेगा और जब कचरे वाले माइंडसेट के लोग समाज में घूमेंगे तो वह समाज में भी कचरा ही फैलाएंगे। तो भला हमारा देश कैसे विकास कर पाएगा। और ज़रूरत है हमें इस चीज़ से भी देश को आज़ादी दिलाने का और इससे आज़ादी दिलाना हमारे हाथ में है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन यानी शिक्षा। हमारे यहाँ तो डिग्रियाँ लगभग आसानी से मिल जाते हैं सभी को, बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम सही मायनों में शिक्षित हो पाते हैं। क्योंकि एक महान इंसान ने कहा है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में भर लेना नहीं होता है। शिक्षा का असली मतलब ये होता है कि हम अपने माइंड को ट्रेन कर सके सोचने के लिए। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ के शिक्षित लोग सोच नहीं सके, इसलिए हमारा देश पॉल्यूशन के मामले में नंबर 1 पे है। तो अगर हम अपने देश को एक एक करके ऐसे प्रॉब्लमों से आज़ादी दिलाते हैं तो कहीं जाकर हम रियल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पाएंगे। और ये संभव होगा हमारे और सरकार दोनों के प्रयास से। धन्यवाद।